Okay, I have made this new video due to some problem. सो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट स्टेज हम देख रहे थे, ये स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई थी कैपिटल सब्सक्रिप्शन की. मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, दैट इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. हमने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी सेकेंड स्टेज दैट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं. पब्लिक कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना इज़ कंपल्सरी. तो यहाँ पर सारी सिक्योरिटीज़ मिलने के बाद, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होने के बाद कंपनी अप्लाई करती है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए. देखिए लिखा भी हुआ है, आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज़ एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सारी सिक्योरिटीज़ मिलने के बाद, स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्टर करने के बाद, अलॉटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनने के बाद, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद कंपनी अप्लाई करती है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को इशू करने के लिए. इसके लिए वो एप्लीकेशन लिखती है और एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो लगते हैं, तभी उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल पाएगा और तभी पब्लिक कंपनी अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगी. तो एप्लीकेशन के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेट्स सी. A declaration that shares payable in cash have been subscribed for and minimum subscription has been received. सबसे पहला स्टेटमेंट या सबसे पहला डिक्लेरेशन आप ये देंगे कि जो भी शेयर्स का अमाउंट था, सारा अमाउंट कैश के फॉर्म में कंपनी को मिल चुका है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसका 90% हमारी कंपनी को रिसीव हो चुका है. इस चीज़ का डिक्लेरेशन आप देंगे रिटन फॉर्म में कि कैश के फॉर्म में सारा अमाउंट पे हो चुका है शेयर्स का, मतलब कंपनी को सारा अमाउंट मिल चुका है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी रिसीव हो चुका है. सेकेंड इज़ अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स. मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनके पास कंपनी के जितने भी शेयर्स थे, उस शेयर्स का उन्होंने एप्लीकेशन अमाउंट और अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है. इस चीज़ का डिक्लेरेशन क्यों? क्योंकि कंपनी के जो डायरेक्टर है वो कंपनी के मेन पर्सन है. तो जब तक डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर्स का अमाउंट नहीं पे करेंगे तो फिर कैपिटल कैसे रेज होगी, कैपिटल कैसे इंक्रीज़ होगी. तो इस चीज़ का डिक्लेरेशन कि कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स थे, उनके पास कंपनी के जितने भी शेयर्स थे, उसका जितना भी अमाउंट था वो सब पे हो चुका है. इस चीज़ का डिक्लेरेशन. द थर्ड वन इज़ अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज़ पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स. कह रहे हैं एक इस चीज़ का भी डिक्लेरेशन कि कोई भी अमाउंट, कोई भी मनी शेयर का पेंडिंग नहीं रह गया है किसी भी एप्लीकेंट्स पे. मतलब जितने भी पब्लिक में हमारे शेयर्स भेजे गए थे, जितने भी पब्लिक में लोगों ने हमारे कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा है, उसमें से कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं रह गया. सारा अमाउंट पेड हो चुका है कैश के फॉर्म में. ठीक है, इस चीज़ का डिक्लेरेशन. द फोर्थ वन इज़ अ डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन complied with. दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइन बाय द डायरेक्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. कह रहे हैं अब तक की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, लीगल फॉर्मेलिटीज़, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और इन सब पे कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी का सेक्रेटरी, जिसको कंपनी सेक्रेटरी CA कहते हैं, उन पे सिग्नेचर होना कंपलसरी होता है. तो अब तक जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी कंपनी ने कंप्लीट कर लिए हैं. इस चीज़ का डिक्लेरेशन देना और फिर लास्ट में डायरेक्टर की या कंपनी के सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है, तब वो चीज़ कंप्लीट मानी जाएगी. उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी. द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कंपनी. जो रजिस्ट्रार है, जो रजिस्ट्रेशन का वर्क करेगा, जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देगा, तो रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा. जो डिक्लेरेशन हमने फोर डिक्लेरेशन यहाँ पर पढ़े, 1, 2, 3 एंड द फोर्थ. ठीक है, तो चारों डिक्लेरेशन को जो सबमिट किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, सबको वेरीफाई करेगा. If he is satisfied with the authenticity or validity of these documents, then he will issue a certificate for commencement of business. सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर उसे लगता है कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, करेक्ट हैं, कोई भी गलत चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे वो करेक्ट हैं, तब उन्हें सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दिया जाता है. किसको? पब्लिक कंपनी को. द कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट. जिस डेट से वो सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. उसी डेट से कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है. तो नाउ द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट एंड फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी.
हैज़ बीन कम्प्लीटेड। और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद पब्लिक कंपनी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पर देखिए स्पेसिमेन भी दिया हुआ है, स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट पब्लिक कंपनी को दिया जाता है और इसके बाद पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। Now we have the next very important topic, that is the important documents used in the formation of a company. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पर सब लिखा है, कंटेंट्स ऑफ MOA। फिर इसके बाद हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आएगा, इसमें भी कंटेंट्स दिए हुए हैं। फिर इसके बाद हमारा प्रॉस्पेक्टस आएगा। तो ये टॉपिक, और हाँ एक ये डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल कम इन योर एग्जाम। ठीक है, तो यू कैन राइट, जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये डिफरेंस आप अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो अब तक आपको ये कंप्लीट हुआ, जो भी स्पेसिमेन हमने आपको बताया उसको नोट्स में बनाने की ज़रूरत नहीं, बस हाँ आप अपनी बुक से देख सकते हैं, ना ही आपको फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत है। टॉपिक्स को या ये जो स्टेप्स हैं इनको आप शॉर्टली मेन जो लाइन है इसको कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।